हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपने करेंगे 17.6 प्रश्नावली। तो 17.6 में अपना माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक देखो, एक तो वर्गीकृत बारंबारता दी गई हो, एक ये खुले आंकड़े दिए गए हो। तो खुले आंकड़े दिए गए हो तो माध्यक ज्ञात देखो कैसे करेंगे। माध्यक दो तरीके से ज्ञात करेंगे। एक नंबर पे तो यदि संख्याएं सम हो तो सूत्र लगेगा माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, 1वां पद बटे 2। ठीक है, ये रहेगा। यदि अपने के पद है वो विषम हो, पद विषम दिए गए हो तो माध्यक देखो कैसे ज्ञात करते हैं। विषम दिए गए हो तो माध्यक बराबर, माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपना सूत्र रहेगा n+1/2वां पद। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो अपने को राशियां दी गई, आंकड़े दिए गए, उनको अपने आरोही क्रम में लिखेंगे। पहला काम होगा आरोही क्रम। उसके बाद में आरोही क्रम में व्यवस्थित करते ही अपने ये सूत्र लगा देंगे तो अपना माध्यक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपके। दूसरा, अगर अपने को वर्गीकृत बारंबारता दी गई हो तो सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। ठीक है, तो माध्यक क्या होगा, माध्यक होगा अपना फिर वर्ग, अगर सारणी दी गई हो ना बिना वर्ग वाली तो n/2 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो n/2 आएगा ना, उससे ठीक बड़ी बारंबारता देखेंगे। ठीक है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता होती है CF, संचयी बारंबारता देखेंगे तो इसका संगत पद होगा ना, संगत पद या संगत मान होगा, वो क्या होगा, अपना माध्यक होगा। ठीक है बच्चों, ये तो थे 17.6 के सूत्र। अब करेंगे इनके प्रश्नों की बात। तो देखिए, अपना प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 अपने को दिया गया है कि अपने को चरों के मान दे रखे और माध्यक ज्ञात करना है। तो देखो चर कितने, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो अपना सम वाला सूत्र लगेगा। तो इससे पहले अपने लिखेंगे आंसर में, आंसर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखो बच्चों, इनको अगर अपने आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा इनमें से, देखो तो सबसे पहला मान आएगा इनमें, सबसे छोटा होगा वो, तो छोटा है देखो 13। तो सबसे पहले आ गया 13। 13 के बाद में देखो क्या है 19। 19 से बड़ा, फिर इनमें से बढ़ता क्रम लिखेंगे। ठीक है, 20। 20 के बाद में आगे लिखेंगे 25। 25 के बाद में 26। 26 के बाद में क्या है 28। अगर दो एक जैसे मानो तो वो लगातार आ जाएंगे। ठीक है, 28 के बाद में है अपना 33। 33 के बाद में 34 और 34 आ गया, फिर 34 दो बार है 34 है, तो 34 और लास्ट में रहेगा अपना 36। ठीक है, ये रहा 36। तो अपना सूत्र रहेगा, देखो माध्यक बराबर, पहले सूत्र लिखेंगे, माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे के बटा में 2। ये सूत्र रहेगा। तो n क्या है इसमें, n टोटल मान कितने हैं 10, तो 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो देखो बच्चों क्या आएगा, 10/2 यानी कि 5वां पद, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। ठीक है, तो 5वां पद देखो इसका क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। 5वां पद है अपना 26 और 6वां पद है 28/2। 26 और 28 कितने होते हैं भाई,
26 और 28, 8 से 14 यानी कि 54/2 कितना है 27। ठीक है, तो इसका मान आया अपना 27, अर्थात माध्यक क्या होगा अपना 27 होगा। तो अपने लिखेंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः माध्यक बराबर 27। ठीक है बच्चों, ये आ गया अपना आंसर। इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करें। आंकड़े दिए गए आपको, तो सबसे पहले इन आंकड़ों का देखेंगे कि पदों की संख्या सम है विषम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम है, तो विषम वाला सूत्र लगेगा। तो पहला काम होगा आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम में करेंगे बच्चों व्यवस्थित। तो इनमें देखो सबसे छोटा कौन सा है 19 ही है। 19 के बाद में 25 के बाद में है 30 के बाद में 31 आ जाएगा, फिर 30 31, उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है 32 के बाद में है अपना 35, यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। 35 के बाद में बच्चों 48 के बाद में है 51 के बाद में है 59 बच गया है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। तो अब लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक को m से लिखते हैं, तो m बराबर n+1/2 यानी कि 9 है पद, तो 9 + 1/2 यानी कि 10वां पद, नहीं 10/2वां पद आएगा। तो 10/2 यानी कि 5वां पद अपना माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 5वां पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां क्या है 32 है। तो अपने लिखेंगे अतः पाँचवां पद क्या होगा बराबर 32। अपना माध्यक आ गया 32। ठीक है, 32 से माध्यक होगा। ठीक है, माध्यक होगा, हो गया बच्चों इतना। इसके बाद आगे प्रश्न दे रखा है कि यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए तो नए माध्यक का मान क्या होगा। तो देखो 25 है ना, 25 की जगह अपने को 52 लेना है। तो 52, ये 25 यहाँ से हट जाएगा और 51 के बाद में 52 आएगा। तो अपने लिखेंगे कि अब 25 को 52, अब क्या करेंगे भैया 25 को 52 से बदलने पर आरोही क्रम देखो क्या होगा। पहले तो आरोही क्रम देखो 25 हट जाएगा यहाँ से, तो 52 आएगा। तो 52 देखो इस श्रृंखला में क्या कहाँ आएगा, 51 के बाद में यहाँ आएगा, तो बाकी चीज़ सेम रहेगी। तो 19, ये 25 नहीं आएगा, फिर 30 31 32 35 48 51, फिर यहाँ आ जाएगा 52 और 59। तो माध्यक तो अपना 10/2 यानी 5वां पद ही आना है। 5वां पद आएगा तो माध्यक लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या आएगा 5वां पद ही आएगा, क्योंकि 9 पद है ना। तो 5वां पद क्या है बच्चों माध्यक, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो माध्यक आ जाएगा अपना 35। ठीक है बच्चों, यही पूछा था अपने प्रश्न नंबर 2 में, तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 अपने को दे रखा है बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 3 कि एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, इनका अपने को माध्यक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो अपने को इस तरह से दिया गया था, अपने सारणी खड़ी बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह अगर माध्यक पूछे तो संचयी बारंबारता ज्ञात होगी। संचयी बारंबारता क्या होगी, देखो ये प्राप्तांक तो x का मान हो गया, ये बारंबारता का मान हो गया। संचयी बारंबारता होती है पहली संख्या है उसको वैसे लिखेंगे 2, उसके बाद आगे वाली जोड़ते रहेंगे। इसमें 8 और 2 10 में फिर 16 जोड़ेंगे तो 26, ये संचयी बारंबारता आ रही है। फिर 26 में 26 जोड़ेंगे तो 52 में 20 जोड़ेंगे तो
72, 72 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 88, 88 में 7 जोड़ेंगे तो 95, नहीं 88 में 7 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 95, और 95 में फिर 4 जोड़ना है तो आएंगे 99। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। तो ये देखो इसका योग है, सिग्मा एफ का मान आया है 99। सिग्मा एफ बराबर क्या होता है, एन होता है। ठीक है बच्चों, ये होगा 99। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। आगे एक लाइन लिखनी है, इसके साथ में अपना प्रश्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो तो माध्यक अपने ज्ञात करते हैं। इसमें यहाँ पे n का मान लिखेंगे। पहले n कितना है 99 है, तो अपने n/2 का मान ज्ञात करेंगे। n/2 का मान आएगा 99/2, यानी कि 49.5 आएगा। ठीक है, तो इससे ये संचयी बारंबारता में देखेंगे अपने, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आप लिखोगे 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, यानी कि CF संचयी बारंबारता कितनी है भाई 49.5 से बड़ी। ये देखो ये है 52 वाली, तो इसको अपने घेरे में बंद कर देंगे। ठीक है, तो घेरे में बंद करेंगे। ये देखो किस कौन सी है, ये है, तो इसको अपने बंद कर देंगे ऐसे, ताकि हाईलाइट किया है इसको, ये अपने को दिखाई दे जाए ठीक से। ठीक है, ये लो, तो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 52 है, जिसके संगत पद का मान, संगत पद कौन सा होगा, ये 30 वाला। ठीक है, संचयी बारंबारता 52 है, जिसके संगत पद का मान, संगत पद का मान कितना है बच्चों 30 है। तो ये 30 है ना, वो अपना माध्यक हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः माध्यक बराबर 30, माध्यक बराबर 30। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपके। इस तरह से अपने प्रश्न नंबर 3 पूरा हो गया। आगे बात करेंगे अपने प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 देखिए बच्चों, क्या दे रखा है आपको। प्रश्न नंबर 4 कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्यक ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, सेम अभी किया है वैसा ही प्रश्न है ये। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी किया था वैसे ही इसको करेंगे। तीसरे प्रश्न की तरह ही होगा बच्चों ये, तो तीसरे प्रश्न की तरह ही करेंगे। थोड़ी हवा चल रही है तो आपको आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, कि बच्चों की संख्या, ये x का मान हो गया, ये बारंबारता हो गई। अब बच्चों अपने संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो 10 का तो 10 आएगा, फिर 35 10 में जोड़ेंगे तो 45, 45 आ गया। 45 के बाद में आगे वाली संख्या जुड़ेगी, 27 है, वो 45 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना 7 5 12, यानी कि 72 आ गया। ये 72 के अंदर अब 17 जोड़ेंगे तो 72 और 17 89, 89 में 6 जोड़ेंगे तो 95, 95 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100। यह है बच्चों सिग्मा एफ का मान, यानी कि एन का मान आ गया अपना 100। ठीक है, अब अपने 100/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेनी है, तो अपने लिखेंगे 100/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता यानी कि CF कितनी है देखो 100/2 यानी 50, 50 से ठीक बड़ी कौन सी है 72 वाली। संचयी बारंबारता 72 है, जिसके संगत पद का मान कितना है बच्चों, देखो संगत पद का मान ये 72 वाली है ना, तो इसके संगत देखना है अपने। तो ये आ गया अपना माध्यक वर्ग। तो ये लो, ये हाईलाइट कर देंगे इसे। मान कितना है बच्चों 2 है, 2 है। नीचे लिखेंगे अतः माध्यक कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, माध्यक बराबर 2। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से अपना प्रश्न नंबर 5 भी होगा। तो
5वां प्रश्न भी ऐसे ही करना है अपने को। इसके साथ में अपनी 17.6 प्रश्नावली वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 दे रखा है कि निम्न बारंबारता का माध्यक ज्ञात करना है आपको। तो संचयी बारंबारता दे रखी है आपको, नहीं बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो सारणी इस तरह से दी गई हो, पड़ी दी गई हो, तो इसको खड़ी बनाएंगे इसे। तो ये 14 है, 14 का 14, फिर 14 में 28 जोड़ेंगे, तो 14 और 28 हो गए 42। 42 के अंदर अपने 33 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे भी 75। 75 में 30 जोड़ेंगे तो 105। 105 में फिर 20 जोड़ेंगे तो 125। 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140। 140 में 13 जोड़ने 153, और 153 में 7 जोड़ेंगे तो 160। यानी कि सिग्मा एफ का मान एन के बराबर आना है, ये आ गया अपना 160। तो अपने लेंगे कि n/2 का मान निकालना है अपने को। तो n/2 यानी कि 60/2 कितना आया, नहीं 160/2 कितना आया 80। और 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है, 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 105 वाली होगी। इसके संगत मान देखो क्या है 35, तो 35 अपना माध्यक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ n/2 बराबर क्या है 80। 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है भाई 105। 105 है, जिसके संगत पद का मान कितने है बच्चों 35 यानी कि 35 है। तो क्या लिखेंगे अतः माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये संचयी बारंबारता वाला जो कॉलम है उसको अपने हाईलाइट कर देंगे, ये हो जाएगा हाईलाइट। ठीक है, बाकी करेंगे बच्चों अपने अगली क्लास में। थैंक यू।